8 400 400 400। अब अपने सभी डाउट्स कीजिएगा सीधे व्हाट्सएप पर क्लियर। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सीधा आप जो है व्हाट्सएप पर क्लियर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव कीजिए 8 400 400 400 और अपने क्वेश्चन का जो है फ़ोटो खींचकर उसको क्रॉप कर जो है सेंड कीजिएगा और तुरंत 5 सेकंड में इसका वीडियो सॉल्यूशन पाइएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस नीट्स CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए, ठीक है। और 8 400 400 400 को अभी जो है आप सेव कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पर और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ये मॉडल पेपर जो आपकी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी जो है मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आपको इससे अनुमान हो जाएगा कि पेपर जो एग्ज़ाम आपका किस तरीके का आएगा, उसी का एक रूप है। कहते हैं ना कि परछाई ही वही है। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर करना है, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आना है। तो आप इस वीडियो को जो है एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा और पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा। देखिएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं सबसे पहले, और आपको जो है पढ़ना नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए करना तो हम फिर भी हमें सारा है और फिर भी हमें सारा है, तो क्यों ना उन 15 मिनट को हम अपने जो है करने में यूज़ करें, एग्ज़ाम को करने में यूज़ करें। तो मेरा आपसे ये थोड़ी सी मैं चाहता था थोड़ा सा ये, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको जो है करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। एक क्वेश्चन, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। इस तरीके से आपसे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं जल्द से जल्द आपको जो है देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट भी आपका जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। कौन है? 4 में से आपको एक ऑप्शन वहां पर देना होगा। हो सकता है इस मॉडल पेपर से भी आपको जो है काफ़ी हद तक पूछ लिया जाए। अशोक के फूल निबंध है, आप बताएंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना है, क्या है वो? कहानी है, नाटक है, रेखाचित्र है, या रिपोर्टाज। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, आपको बताना होगा। वीरगाथा काल की विशेषताएं आपको बतानी होगी। रीतिमुक्त काव्य के रचनाकार आपको बताने होंगे। कामायनी महाकाव्य के संघों की आपको जो है संख्या बतानी होगी। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य कीर्ति बतानी होगी। देखिए कहने का मकसद, आपको यहाँ से टोटल 10 प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, जिसमें से मैं आपको 7 से 8 प्रश्न ऐसे तैयार करा दूंगा जो आपके 100% एग्ज़ाम में आ रहे होंगे। 100% एग्ज़ाम में आ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ से तैयारी ज़रूर करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरीके का आपका जो है एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है कक्षा 12 के। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 5 गुणा 2 यानी 10 नंबर का यह आपका गद्यांश है। भली भांति इसको पढ़ेंगे, पहचानेंगे और फिर चले जाएंगे इनके प्रश्नों पर आपके यहाँ से उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये जो है 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए हैं। और इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी ये जो है 2-3 चैप्टर मैंने आपके अभी करा दिए हैं। और जैसे जैसी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है वो भी तो मुझे पता चले, कहाँ इनको दिक्कत आ रही है, उसको मुझे पूरा कराना है। 2 में से आपको 1 करना होगा, नंबर मिलेंगे आपको 10। सेम इसी तरीके से अब आएगा आपके लिए 10 नंबर का पद्यांश। इसको आपको छांटकर इसके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सोल्व भी मैं कराऊंगा। आज तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि होता क्या है, आता क्या है, आता कैसा है। अगर किसी बच्चे ने ये पहले देख रखा है तो उसको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसी तरीके से आपको जो है इस पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी 3 नंबर में तो आपका जीवन परिचय और 2 नंबर में उनकी रचनाएं।
बच्चे रचनाएं छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको याद करा जाएगा कि आप रचनाएं भी लिखेंगे, जीवन परिचय भी लिखेंगे, और जो 5 नंबर है ना उसको अपने जो है रिजल्ट कार्ड में पक्के कर लेंगे। हिंदी में एक भी नंबर आपका यहाँ से कटने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो आप उसको सही कर लीजिए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहेगी। जीवन परिचय हो गए साहब। अब आते हैं पदखेर यानी कवियों के जीवन परिचय। सेम वही तरीका, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं, टोटल मिलाकर 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और मैं आज आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का 100% आएगा, ठीक है। और किसी से मत बनाना, केवल आप ही के लिए, केवल आप ही के लिए, आप ही के लिए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप अपना जो है बताएंगे ज़रूर कि कैसी रही वीडियो, ठीक है। हमें भी पता चलता है कि आगे कैसे बनानी है, तो जैसे भी आपको लगे बताएं ज़रूर। ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर में 80 शब्द सीमा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 80 शब्द सीमा लिख के ही अपने 5 नंबर पूरे कर लें। मैं कराऊंगा, अगर आपकी नहीं हुई है तो मैं करा दूंगा। तो दादा ये देखिए, और हाँ आप एक बात और देख लें, यहाँ पर कंठस्थ कर लें, याद रख लें, स्मरण कर लें कि उद्देश्य ही हमें करना है हमेशा, हमें कहानी का सारांश नहीं लिखना, ठीक है। हमें हमेशा उद्देश्य करना है, क्योंकि उद्देश्य पर ही मिलते हैं हमको पूरे नंबर। नेक्स्ट, स्वपठित गद्य काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओहो हो, जैसे आपने हाई स्कूल में किया था, चंद्रशेखर आज़ाद के जो आपने नायक का चरित्र चित्रण किया था, उसी तरीके से आपने जो है गांधी जी का जो है यहाँ पर चरित्र चित्रण लिखना होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से और अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ये गए 8 पर। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कि जो ये गद्यांश आपको दिया गया है, पहले तो इसका संदर्भ लिखना होगा, उसका जो है हिंदी में अनुवाद करना होगा। इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। 7 नंबर आपके पूरे कराने की गारंटी मेरी है, आप इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं मानिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग गई हो ना तो 1-2 जगह शेयर भी कर दीजिएगा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद, सेम वही तरीका, 7 और 7 14 नंबर आपके यहाँ से कटने नहीं देने हैं। आपको मेरे साथ बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी नींदें खोनी है आपको। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से 2 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर, अपना उल्लू सीधा करना, गुलर का फूल होना, आगे नात न पीछे पगार, दूर के ढोल सुहावने, ओहो हो क्या कहने। तो 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। आपको इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा। निम्नलिखित में से आपको संधि विच्छेद यहाँ से 1 2 3 नंबर, वाह भाई वाह क्या कहने। 1% आपका 3 नंबर के बराबर होता है, तो एक भी नंबर आपको घटने नहीं देना है। बस आपको थोड़ी सी अपने हाथ में स्पीड लानी होगी, जो आप चैटिंग करते वक्त लाते हैं, और वही स्पीड आपको एग्जाम में लानी होगी। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन 2 नंबर में, बहुत ही लाजवाब। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनल, अनिल, तरण और तरणी, क्या कहने, बहुत ही बेमिसाल। 2 नंबर यहाँ से आपके। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी पर्यायवाची आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो आप एकदम कर देंगे, एकदम कर देंगे, अभी आपको बताए जाएंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप ये ना सोचें कि आप कैसे करेंगे, हम हैं ना दादा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। अच्छा ठीक है, लिख देंगे, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका इंग्लिश में भी आना है। सब हम कराएंगे, सब हम कराएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। अरे मेरे को कोई यहीं के तो हैं, छोड़ो मैं आपको करा दूंगा, आप इसको टेंशन नहीं, तो आप खुद भी कर लेंगे, बहुत आसान होते हैं। ठीक, आगे आते हैं। वीर रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा दीजिए 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार के लक्षण 2 नंबर में आपसे पूछ लिए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम्पल आसान के साथ हम कराने वाले हैं। दोहा आएगा आपका और एक रोला आएगा, सेम हाई स्कूल की तरह, डरने की कोई ज़रूरत
नहीं है। अपने जनपद के किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम पर अपना आवेदन पत्र आपसे 6 नंबर में लाजवाब 2%। देखिए मेरे छोटे भाई बहनों की तरह ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो आप कमेंट करने में कोई देरी नहीं करेंगे, अथवा में अब ग्राम प्रधान की ओर से जनपद के जिला अधिकारी को पत्र लिखिए। गाँव में सफाई भाई साहब जो नहीं हो रही है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिखना होगा। तो आप ये तो हाई स्कूल नहीं, बचपन से करते आ रहे हैं निबंध का काम, बचपन से हम 9 नंबर का आएगा भाई साहब, मज़े खड़े कर देंगे। 3% आपकी यहाँ से बननी है और वो ही कर पाएगा जिसके हाथ में होगी स्पीड। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, तो आप जो है शेयर कर देंगे अपने 1-2 ग्रुप जो आपका कॉलेज वाला बना हुआ है, माई बेस्ट कर। तो आज के लिए बस